जैसे कि आप सबको पता है कि चलना हमारे लिए कितना ज़रूरी है, मगर हमारे चलने की रफ्तार ही कम हो जाए तो हमारे लिए कितना मुश्किल हो जाएगा जीवन यापन करना। तो चलिए जानते हैं डॉक्टर अरविंद कुमार जांगड़ जी से कि अगर घुटने में इंजरी हो जाए तो उसमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए और साथ ही सर्जरी कराने के बाद क्या ध्यान रखने योग्य बातें होती हैं। स्पोर्ट्स इंजरी होने का क्या कारण है? तो उसके कई सारे रीजन होते हैं। पहला रीजन अपन बात करें कि रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, कोई भी एक्सीडेंट होता है उसमें घुटनों में लग जाए, या फिर स्पोर्ट्स क्रिकेट, कोई भी खेल कूद, क्रिकेट या बास्केटबॉल या वॉलीबॉल, उसमें कोई भी प्लेयर अपन खेलें तो उसमें उसमें इंजरी लग जाती है। या कहीं से हाइट से अपन गिरे, वन लेग पर लैंडिंग हो जाए, उसकी वजह से भी इंजरी हो जाती है। तो ये सब कई सारे रीजन होते हैं जिसकी वजह से घुटनों में लिगामेंट इंजरी हो जाती है और वो अपन को परेशान करती है। अगर घुटने में लीगामेंट इंजरी हुई है तो उसका पता कैसे चलता है? तो सबसे पहले कि जैसे एक लिगामेंट इंजरी होगी आपके घुटने में, तो सबसे पहले आपको वहाँ पे घुटने में सूजन आ जाएगी, आपको पाँव जमीन पर रखा नहीं जाएगा और आपको चलने में इनस्टेबिलिटी महसूस होगी, मतलब लचक महसूस होगी कि अपने घुटने में लचक आ रही है। घुटने में इंजरी होने के बाद किस चीज़ का ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है? सबसे पहले अपन को राइस थेरेपी यूज करनी चाहिए, मतलब पेशेंट को कभी भी लगने के बाद में सबसे पहले उसको रेस्ट देना चाहिए, नहीं कि भाग दौड़ करनी चाहिए, एकदम रेस्ट, कंप्लीट रेस्ट। उसको बर्फ से छिड़काव करना है और कोई भी घर पे गर्म पट्टी या फिर कोई कपड़ा हो उससे उसको बांध लें, हल्के टाइट नहीं बांधे, थोड़ा हल्का बांधे और रेस्ट दें, कंप्लीट रेस्ट दें। उसके बाद में आप किसी भी डॉक्टर को दिखाएं, कभी भी इसके ऊपर मालिश ना करें। अगर घुटने में इंजरी हो जाए तो सबसे पहले क्या करें? तो आपको जैसे उस टाइम पे आपको लगा कि घुटनों के अंदर सूजन हुई और लिगामेंट इंजरी हुई, तो अब इसके बाद में अपन को ऑर्थोपेडिक के पास, जो भी किसी भी अपने नज़दीकी ऑर्थोपेडिक या जो आपके टच में जो ऑर्थोपेडिक है उनको दिखाएं। ऑर्थोपेडिक को दिखाने के बाद में आपको इन्वेस्टिगेट करते हैं, उसके बाद में आपको सब कुछ बताते हैं। सबसे पहले वो एक्सरे करके देखते हैं, एक्सरे करके देखने पर वो अपन देखते हैं, कई बार एक्सरे अपना नॉर्मल होता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि एक्सरे नॉर्मल है तो अपने को लिगामेंट इंजरी या फिर मेनिस्कस इंजरी या गद्दी की चोट हुई है नहीं हुई, तो जरूरी नहीं है ये। कई बार उसमें घुटनों में लिगामेंट इंजरी के साथ फ्रैक्चर भी होता है, तो वो अपन को एक्सरे में दिख जाता है। और प्योरली लिगामेंट इंजरी हो तो एक्सरे नॉर्मल आता है, एक्सरे में कुछ भी नहीं दिखता, सिर्फ सूजन वगैरह दिखती है, बाकी एक्सरे नॉर्मल होता है। तो उसके बाद में जो भी ऑर्थोपेड डॉक्टर है वो आपको पेशेंट को बताता है कि भी आपको लिगामेंट इंजरी है, वो आपको लॉन्ग नी ब्रेस देता है, आइस कंप्रेशन बताता है, कुछ पेन किलर या सूजन कम करने की दवाइयाँ देता है और उसके बाद में आपको वो 5 से 6 दिन बाद में आपको वो रिपीट बुलाता है, क्योंकि स्वेलिंग इतनी ज़्यादा होती है कि अपन उसमें पेशेंट को एमआरआई वगैरह भी एडवाइज नहीं कर सकते। पेशेंट जब नेक्स्ट टाइम जब भी आएगा 6-7 दिन बाद में स्वेलिंग कम हो जाएगी तो ऑर्थोपेडिक उसको एमआरआई एडवाइज करता है। एमआरआई एडवाइज करता है तो एमआरआई में उसको पता चलता है कि इसमें आपने कौन कौन से लिगामेंट होते हैं वो इंजरी हुई है, कौन सी मेनिस्कस इंजरी हुई है कि नहीं हुई है। क्या घुटने में लिगामेंट कई प्रकार के होते हैं? अपने घुटने में 4 तरह के लिगामेंट होते हैं, 2 साइड में होते हैं, एमसीएल और एलसीएल, और दो अंदर होते हैं एसीएल और पीसीएल। मोस्टली जो इंजरी होती है वो होती है एमसीएल और एसीएल की। पीसीएल एंड एलसीएल जो लिगामेंट इंजरी उनकी कम देखने को मिलती है। जो भी इसके लिगामेंट इंजरी होती है सब में स्वेलिंग, अच्छी खासी स्वेलिंग आती है, और जो एसीएल और पीसीएल लिगामेंट है वो अपने घुटने को आगे पीछे जाने से रोकते हैं, और साइड वाले जो लिगामेंट है एमसीएल और एलसीएल वो अपन को घुटने को साइड बाई साइड जाने से रोकते हैं। तो अभी हमने एमआरआई कराई तो एमआरआई में एसीएल लिगामेंट इंजरी आई, और तो उसके बाद में पेशेंट को अराउंड 20 to 30 डेज के लिए लॉन्ग नी ब्रेस देते हैं और साथ में उनको रेस्ट एडवाइज करते हैं, और नी की स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज, उनको कंप्लीट रेस्ट एडवाइज नहीं किया जाता है, उनको मोबिलाइज रहता है पेशेंट, बट नी रेंज ऑफ मोशन थोड़ी 90 डिग्री तक और नी की स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज एडवाइज करते हैं। उसके बाद में पेशेंट को 1 या 2 फॉलोअप के बारे में बाद में बुलाया जाता है,
और उसके बाद में पेशेंट को चेक किया जाता है। एसीएल लिगामेंट इंजरी कितने तरह की होती है? एशियल लिगामेंट इंजरी दो तरह की होती है, एक तो कंप्लीट एशियल लिगामेंट इंजरी और एक पार्शियल। कंप्लीट का मतलब ये है कि पूरा लिगामेंट टूटा हुआ है और पार्शियल का मतलब है कि लिगामेंट आधा टूटा हुआ है। सबसे पहले अपन बात करते हैं पार्शियल लिगामेंट इंजरी की। एशियल लिगामेंट इंजरी की बात कर रहे हैं आज, वो दूसरे लिगामेंट के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, एशियल के बारे में बात कर रहे हैं। तो अपन को पता चला कि पेशेंट के एमआरआई के अंदर पार्शियल लिगामेंट इंजरी हुई है। तो अब क्या करना चाहिए? पेशेंट के बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं कि उसको सर्जरी कराना चाहिए, कब चलना चाहिए, कब नहीं चलना चाहिए, अभी रेस्ट कितने दिन करना चाहिए, कितना नहीं चलना चाहिए। तो पार्शियल में पेशेंट को सबसे पहले तो जो भी डॉक्टर उनको एडवाइज करते हैं वो नी की जो रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज है, नी की स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज है, वो एडवाइज करते हैं। पार्शियल लिगामेंट इंजरी के अंदर मोस्टली सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि जो अपन नी की जो पार्शियल लिगामेंट बचा हुआ है वो आपकी नी की स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करने से, नी की जो क्वाड्रिसेप्स की स्ट्रेंथनिंग, हैमस्ट्रिंग मसल की स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करने से वो लिगामेंट रिकवर हो जाता है। पेशेंट को आगे चलने फिरने में लचक नहीं आती है। एसीएल लिगामेंट क्या काम करता है और लिगामेंट सर्जरी कराने से क्या फायदा होता है? तो कंप्लीट एशियल लिगामेंट टियर होता है। तो कंप्लीट एशियल लिगामेंट टियर में अपन को क्या करना चाहिए? पेशेंट को पूछते हैं इसमें सर्जरी करानी चाहिए, नहीं करानी चाहिए। तो उसमें अपन पेशेंट को दो भागों में विभाजित करते हैं कि जैसे पेशेंट की एज एक फैक्टर है। जैसे अपन कहें कि पेशेंट को 60 प्लस है, उसको घुटनों में घसारा स्टार्ट हो गया है, घसारा स्टार्ट में कार्टिलेज डैमेज हो गया है, तो उसके बाद में एशियल लिगामेंट टियर हुआ। तो 30-60 की एज के बाद में यदि उसके घसारा हुआ है, पेशेंट को पहले से घुटनों में दर्द है, तो उसमें एशियल लिगामेंट एडवाइज नहीं करते हैं। उसमें मोस्टली पेशेंट को नी की स्ट्रेनिंग एक्सरसाइज करते हैं और नी की जो स्ट्रेनिंग एक्सरसाइज और थोड़ी लाइफ मॉडिफिकेशन के लिए एडवाइज करते हैं। तो 60 के बाद में पेशेंट को एशियल सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ती है। अब बात करते हैं कि 60 से नीचे एज ग्रुप है जो उसके बारे में। तो 60 से नीचे एज ग्रुप में यदि कंप्लीट एशियल लिगामेंट इंजरी होगी तो मोस्टली उसमें अपन को एशियल के लिगामेंट की जो सर्जरी है वो करवानी चाहिए, क्योंकि एशियल लिगामेंट क्या काम करता है? एशियल लिगामेंट अपने घुटनों की लचक को रोकता है, घुटने को आगे पीछे होने से रोकता है। तो इसके लिए मैं आपको एक बताना चाहूंगा कि एशियल लिगामेंट इंजरी होती है तो अपन को इसकी सर्जरी करवानी चाहिए। तो एशियल लिगामेंट की सर्जरी नहीं करवाते 60 एज ग्रुप से पहले, उसका घुटना पहले से सही है, तो उसके अंदर क्या होता है, जितनी बार पेशेंट चलने फिरने में उनको पेशेंट को दिक्कत नहीं होती, पर पेशेंट को कहीं पे भी एबनॉर्मल जगह पे या फिर इरेगुलर जगह पर पेशेंट को चला या फिर स्टेयर पे गया, स्टेयर पे डाउन स्टेयर या अप स्टेयर पे गया, तो उसमें पेशेंट का जो घुटना है वो लचक मारता है। तो उसमें बार बार घुटने के अंदर जो कार्टिलेज और मेनिस्कस है वो डैमेज होता है, और जितनी बार वो लचक मारेगा उतनी बार वो कार्टिलेज मेनिस्कस डैमेज होगा। तो इससे क्या होता है, पेशेंट के 1-2 साल बाद में या 3 साल बाद में जो कार्टिलेज डैमेज हो गया या मेनिस्कस डैमेज हो गया, उसको इसकी वजह से पेशेंट को दर्द स्टार्ट हो जाता है, और वो दर्द परमानेंट, धीरे धीरे कार्टिलेज डैमेज होने से वो परमानेंट घुटने में परमानेंट दर्द स्टार्ट हो, उसके बाद में उसका सोल्यूशन भी संभव नहीं हो पाता है। तो इसलिए हम उसको एडवाइज करते हैं कि एशियल आपको सर्जरी करानी चाहिए। और दूसरी क्या, एशियल लिगामेंट की सर्जरी नहीं करवाने से पेशेंट को क्या है, कहीं पे भी कोई भी फ्री एक्टिविटी नहीं कर पाता, मतलब इरेगुलर सरफेस पे चलने में प्रॉब्लम होती है, सीढ़ी उतरने चढ़ने में प्रॉब्लम होती है, डांसिंग वगैरह में प्रॉब्लम रहती है, कोई रोटेशनल मूवमेंट होता है उसमें प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए अपन को जो एशियल लिगामेंट की सर्जरी नहीं कराने से ये सारे नुकसान होते हैं। एसीएल लिगामेंट सर्जरी के कितने दिन बाद चल सकते हैं? पेशेंट के मन में क्वेश्चन रहता है कि घुटने में अपन ऑपरेशन करा लें तो उसमें घुटने मुड़ने में दिक्कत आती है, घुटने में आगे दर्द जाता है, जाता नहीं है, ये सारी चीजें मन में क्वेश्चन रहता है। तो मेरा कहना ये है कि मोस्टली घुटने में एशियल का जो अपन रिकंस्ट्रक्शन करते हैं, एशियल सर्जरी करते हैं, उसमें ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होती। आजकल घुटने में एशियल जो दूरबीन से आर्थोस्कोपी के द्वारा दूसरा लिगामेंट उसमें डाल दिया जाता है, उसमें ज़्यादा चीरा फाड़ा होता नहीं है, उसमें दो माइक्रो होल के थ्रू अपन इसको एशियल लिगामेंट को रिपेयर करते हैं, रिकंस्ट्रक्शन करते हैं, और
पेशेंट को फिर उसके बाद में वॉकिंग वगैरह अलाउ करते हैं। जो एसी लिगामेंट है सर्जरी के बाद में अपन सेकंड या थर्ड डे नी ब्रेस के साथ में लॉन्ग नी ब्रेस देते हैं, उसके साथ में पूरा वेट दे के चल सकते हैं। एंड पेशेंट को सेकंड या थर्ड डे जो नी की जो घुटने की मुड़ने की जो एक्सरसाइज है वो आपको समझा दी जाती है, और उसके बाद में नी का जो बेंडिंग एक्सरसाइज है वो चालू कर देते हैं, नी की स्ट्रेंथिंग एक्सरसाइज चालू कर देते हैं। तो वो आराम से 15-20 दिन तक पेशेंट को ये एक्सरसाइज बताई जाती है, साथ में लॉन्ग नी ब्रेस के साथ चलना अलाउ करते हैं। इसके बाद में आता है कि पेशेंट सर्जरी के बाद में कब बाइक या गाड़ी चला सकता है। तो पेशेंट को हम 1 मंथ के बाद में पेशेंट को अपन बाइक या गाड़ी चलाने के लिए अलाउ करते हैं, थोड़े प्रोटेक्टिव रहे क्योंकि वापस इंजरी होने के चांस रहते हैं, तो अपन उसको ये 1 मंथ के लिए पेशेंट को के बाद में अलाउ करते हैं। सर्जरी होने के बाद खिलाड़ी कितने दिनों बाद खेलने के लिए जा सकते हैं? तो मोस्टली हम पेशेंट को 6 to 8 मंथ के बाद में पेशेंट को एशियल सर्जरी के 6 to 8 मंथ के बाद में खेलने कूदने के लिए अलाउ करते हैं, क्योंकि जो 6 से 8 महीने के अंदर जो एशियल लिगामेंट हो पूरा स्ट्रेंथन हो जाता है, उसकी पूरी बोन के साथ अटैचमेंट हो जाती है, तो वो उसको खेलने कूदने में अच्छे से आपको हेल्प करता है। एसीएल टीयर सर्जरी कब करवानी चाहिए? ये रहता है पेशेंट को लिगामेंट इंजरी के तुरंत बाद हम नी की जो एक्सरसाइज है वो करनी स्टार्ट कर देनी चाहिए। नी की जो मूवमेंट है वो पूरी नी बेंडिंग हो जाए, उसके बाद में करवानी चाहिए। अराउंड 1 से 1.5 मंथ के बाद में इंजरी के, जैसे आज अपने लिगामेंट इंजरी हुई उसके 1.5 महीने बाद में अपन लिगामेंट 1 से 1.5 मंथ के बाद में अपन लिगामेंट की जो सर्जरी है, एशियल की सर्जरी है, वो करवा सकते हैं। एंड जो एशियल लिगामेंट की जो सर्जरी है वो किससे करवानी चाहिए? जो भी कोई भी ऑर्थोपेडिक सर्जन जो आर्थ्रोस्कोपी के द्वारा एशियल लिगामेंट की सर्जरी करता है तो उससे आप करवा सकते हैं। इसमें ऐसा कोई वो नहीं है, जो भी आर्थ्रोस्कोपी से करता है वो कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एशियल सर्जरी में क्या करते हैं? ये जो एशियल लिगामेंट है वो अपने शरीर के जो अंदर की साइड में टेंडन होते हैं, वो टेंडन को निकाल के और उसका लिगामेंट बना के दूरबीन की सहायता से घुटनों के अंदर डाला जाता है, और वही जो टेंडन जो लिगामेंट बनाया जाता है वही लिगामेंट आगे जाके एशियल की तरह काम करता है और अपन को घुटने को लचक देने से, लचक को रोकने का काम करता है। और दूसरा क्वेश्चन ये रहता है कि ये जो टेंडन निकालने से मरीज को कोई दूसरी प्रॉब्लम तो नहीं होती है? ये टेंडन के अलावा और भी टेंडन होते हैं अपने शरीर के अंदर, तो वो उसको जो घुटने को स्ट्रेंथनिंग देने में काम हेल्प करते हैं, तो इनको निकालने से मरीज को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो आप लोगों ने देखा कि किस तरह से घुटने में लिगामेंट इंजरी होने पर उसका किस तरह से इलाज किया जाता है, और साथ ही क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, जैसे कि डॉक्टर अरविंद जी ने बताया। तो चलिए मिलते हैं अगले शुक्रवार किसी नए डॉक्टर के साथ। तब तक आप देखते रहें विश्वकर्मा टुडे न्यूज़।